ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो पोषण। क्लास 10th में ये क्वेश्चन बराबर आता है और हम लोगों की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। जितने भी जीवधारी होते हैं, वैसे इससे पहले अगर आप देखेंगे कि दुनिया में वस्तुएं जो होती हैं वो दो ही प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, अगर दोनों में अंतर हमें लिखना हो तो अंतर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन और जनन आदि क्रियाएं पाई जाती हो सजीव कहलाते हैं, और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव। तो सजीवों को अपनी जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, सजीवों को जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हमें भोजन से मिलेंगे और यही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। बेटा इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जीवों द्वारा भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो ये ऐसे याद रखेंगे कि जीवों द्वारा भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक पदार्थ प्राप्त होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। या हम ऐसे भी परिभाषा इसको दे सकते हैं कि भोजन, जितने भी जीवधारी होते हैं वो भोजन या खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, और इनकी अगर हम परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, भोजन द्वारा ग्रहण किए गए जटिलतम कार्बनिक पदार्थों को सरलतम कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और एनर्जी प्राप्त होती है। इस एनर्जी का उपयोग अपनी लाइफ साइकिल या अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं संपन्न करने में सहायक होती है। इस पोषण को अगर देखें तो पोषण के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पोषण हमारा जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्वपोषण। बेटा स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, और ये स्वयं जो भोजन बनाएंगे वो आपके सभी के सभी क्यों आएंगे, ग्रीन प्लांट आएंगे। कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट। और क्यों ग्रीन प्लांट आएंगे, जैसे ग्रीन प्लांट हो गई, एल्गी हो गई, ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, बीजीए हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, या सम बैक्टीरिया। यहां पर अगर हम बात करें कि ये स्वपोषण कैसे करेंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए ये आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहें या दूसरे जीवधारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। और बेटा जो विषम पोषी पोषण होता है, विषम पोषी पोषण, इसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हम लोगों ने की कि ऐसे जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहे, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
एक होता है प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऐसे जीवधारी जो भोजन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में ग्रहण करते हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम बात करें तो मनुष्य आता है, मनुष्य या सम जितने भी स्तनधारी एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में दूसरे की बात करें तो परजीवी होता है, परजीवी, परजीवी पोषण की बात करें, परजीवी पोषण, इसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो यहां पर ऐसे जीवधारी जो भोजन, ऐसे जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरे जीवधारी के शरीर, दूसरे जीवधारी पर निर्भर रहते हो या दूसरे जीवधारी के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। अगर परजीवी की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अगर बाह्य परजीवी की बात करें तो बेटा हमारा प्लांटों में अमरवेल होती है, अमरवेल या जू हो सकता है, हम लोगों के सर पे रहता है, तो ये बाह्य परजीवी है। अंतः परजीवी की बात करें तो जैसे फीता कृमि है, फीता कृमि, स्कैरिस, स्कैरिस, ये सब के सब क्या है, अंतः परजीवी है। तो अगला हमने एक प्राण संभोजी पोषण हुआ, परजीवी पोषण हुआ। तीसरा हमारा जो होगा, तीसरा जो होगा वो मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण अगर बात करें, मृतोपजीवी पोषण इसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन मृत या सड़े हुए जीव जंतु एवं प्लांट से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं फंगस, जो फंगस होता है ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। एक और पोषण होता है जिसे सहजीवी कहते हैं, सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, या इसे कहते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। न्यूट्रिशन, अगर सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन की बात करें कि ऐसे जीवधारी जो दोनों जीवधारी साथ साथ रहते हो और दोनों एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हो, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के या दालों के जितने भी पौधे होते हैं, दाल के पौधे, ये सभी के सभी सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा पोषण था, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो ध्यान रखेंगे, ऐसे लिख डालेंगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पोषण किसे कहते हैं, परजीवी तथा मृतोपजीवी पोषण में अंतर लिखिए। पर पोषण किसे कहते हैं, मृतोपजीवी तथा परजीवी पोषण में अंतर कीजिए या अंतर लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि पोषण की परिभाषा यही होगी हमारी, जीवों द्वारा भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक पदार्थ प्राप्त होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और जब पोषण में अंतर लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि परजीवी में क्या होता है कि वे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी के शरीर पे रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पर क्या कहलाएंगे, परपोषी या परजीवी पोषण कहलाएंगे, परजीवी पोषण। और मृतोपजीवी क्या होगी कि मृतोपजीवी की बात करेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा,
वे जीवधारी जो मृत जीव जंतु तथा पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या सड़े गले पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। बस यही अंतर हो जाएगा, ये अंतर याद रखेंगे। यहां पर दो तीन चीजें और याद रखेंगे। एक आता है परभक्षण। परभक्षण, अगर आप परभक्षण पे टिप्पणी आ जाए तो परभक्षण पे कैसे लिखेंगे कि वे जीवधारी जो, ये हमारा टाइप्स भी इसमें आ जाएगा। अगर अगले टाइप की यहाँ पे रखेंगे तो परभक्षण भी रख सकते हैं, और ना रखें तो कोई जरूरी नहीं। अगर हम परभक्षण की बात करेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन किसी अन्य जीवधारी को मारकर प्राप्त करते हो, परभक्षी, या हम कह सकते हैं परभक्षण कहलाता है। तो परभक्षण में जैसे आपका शेर हो गया, शेर हो गया, या चीता हो गया, चीता, शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, ये सारे जंतु आपके परभक्षी होंगे। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम परभक्षण को, हमने बताया कि परभक्षण में क्या रहता है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारियों को मारकर खाते हो, उसे हम परभक्षण कहते हैं। और परभक्षण में आपको एग्जाम्पल भी बता दिए, शेर हो गया, चीता हो गया, या फिर हम कह सकते हैं भेड़िया है, लोमड़ी है, ये सब के सब क्या है, परभक्षी जंतु होते हैं। अगर हम बात करें पोषण के आधार पे जंतु जो होते हैं, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हमें याद रखना है शाकाहारी। शाकाहारी, और बेटा शाकाहारी को कहते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, और जो हार्बीवोरस होते हैं कि वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे हिरन हो गया, हिरन, गाय हो गई, भैंस, ये सब के सब क्या है, शाकाहारी है। उसके बाद अगर हम बात करें मांसाहारी, मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो ये आपके कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस, बेटा कार्निवोरस की बात करें, सॉरी, अगर कार्निवोरस की बात करें तो ऐसे जंतु जो भोजन के लिए केवल जंतुओं को मारकर खाते हो या केवल मांस पर निर्भर रहते हो, तो कार्निवोरस जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ये आपके कार्निवोरस जंतु हैं। अगला बात करें सर्वाहारी। सर्वाहारी, और सर्वाहारी को कहते हैं हम लोग ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस की अगर हम बात करें, ऐसे जंतु जो मांस और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य, कुत्ता। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यकता, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पोषण की आवश्यकता की बात करेंगे तो फर्स्ट जो आवश्यकता होगी वो ऊर्जा की आपूर्ति के रूप में। ऊर्जा की आपूर्ति के रूप में। बेटा ऊर्जा की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो ये कैसे होते हैं, जटिलतम कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इन्हीं जटिलतम कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके सरलतम कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक एक्टिविटीज या दैनिक क्रियाओं में यूज करते हैं, चाहे वो चलना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे रोना हो, चाहे पढ़ना हो। इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए या हम लोगों के शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, एक तो ऊर्जा की आपूर्ति में, या हम कह सकते हैं शरीर की वृद्धि के लिए। शरीर की वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए बेटा जब हमें ऊर्जा मिलेगी, उपापचयी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी, तो हमें उस ऊर्जा से, या जो उपापचयी क्रियाएं वो सुचारू रूप से चलेंगी तो हमारे शरीर में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी,
और ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो टूट फूट व मरम्मत के लिए अगर टूट फूट व मरम्मत के लिए की बात करें या कह सकते हैं बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है, सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, और सेल का जो सिमिलर ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलकर बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म जंतु बन जाता है। तो सेल बनती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और सेल से टिश्यू बनता है कैसा है कि जो समान कोशिकाएं संरचना व आकार में होती हैं वे जुड़कर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, और समान ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और अंगों का निर्माण होकर अंग सिस्टम बनते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और जनन तंत्र है, ये तंत्रों से मिलकर क्या बना है, हम लोग बने हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल, जो एक सेल से दूसरी सेल जुड़ने के लिए या टूटने के लिए, जो सेल टूट जाती है, विघटित होती है, तो उसको जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पोषण की। पोषण से हमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे यहां पर क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, और ये प्रोटीन क्या करती है कि कोशिकाओं को जोड़ने या मरम्मत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए इस प्रोटीन को हम रिपेयरिंग फूड मटेरियल कहते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा रोगों से सुरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यदि बेटा हम लोग भोजन नहीं करेंगे, और भोजन जब नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जो हम रोगों से ग्रसित रहेंगे। और भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा। आपने देखा होगा कि एक पोषक तत्व जो होता है, वो जो पिगमेंट में अगर हम बात करें तो विटामिन होती हैं, और विटामिन हमारे शरीर में क्या करती हैं, विटामिन हमारे शरीर में जो रोगों से सुरक्षा करने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो पोषण की आवश्यकता के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये 4 पॉइंटों से पूरा टॉपिक लिख डालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे पोषण हो गया, आवश्यकता जो थी वो मैंने बता दी। अगर आपसे पूछा जाए कि पोषक भोजन होता क्या है, पोषक भोजन या इसे डाइट बैलेंस भी कहते हैं, तो डाइट बैलेंस में सभी के सभी पोषक तत्व अवेलेबल होने चाहिए, और सभी के सभी पोषक तत्व की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे, कितने पोषक तत्व होते हैं, 5। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा प्रोटीन याद रखिए, ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल भी कह सकते हैं। वसा, ये लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी देता है, और लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और प्रोटीन 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और वसा, अगर लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड्स 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है 1 ग्राम वसा से। अब यहाँ पे ये 3 जो मटेरियल है, 3 पोषक पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। यहाँ पे जो चौथा है विटामिन्स, ये विटामिन्स हमारे शरीर में स्टोरेड नहीं होते हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं, और उन भोजन से प्राप्त उस भोजन से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं जो शरीर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला जो पोषक तत्व होता है खनिज लवण, और खनिज लवण की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार से हमारे शरीर में स्टोरेड रहते हैं, सूक्ष्म तत्व के रूप में और दीर्घ तत्व के रूप में। वैसे अगर हम देखें तो हम लोगों में ज्यादातर खनिज तत्व जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं या खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोरेड रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इन टॉपिकों पर ध्यान दे दीजिएगा, जो 12th में आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
ठीक है बेटा, देख ये टॉपिक हमारे क्लियर हुए। तो आप याद रखेंगे कि पोषक भोजन क्या है। पोषक भोजन में आपकी ये 5 पिगमेंट उपस्थित होते हैं, इसी को पोषक भोजन कहते हैं। और ये इसी से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी दैनिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग में इनका लाते हैं। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे और 2-3 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा जाए केवल उतना ही आंसर लिखिएगा। पूरा ये सब छापना जरूरी नहीं है, केवल उतना ही लिखिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैंने आपसे चर्चा की है 2 क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन आपका ये है कि पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पोषण किसे कहते हैं, परपोषी तथा मृतोपजीवी पोषण में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में अंतर बताइए। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन ऐसे आया कि पोषण को परिभाषित कीजिए तथा भोजन या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और हर हालत में 10th एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। और इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये कतई मत भूलिए, क्योंकि ये मेहनत हमारी आप लोगों के लिए है। इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे।